तो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और हमारे साथ हैं बहुत ही कमाल की, बहुत ही वर्सटाइल, हमारे समय की सबसे कमाल की अदाकारा रानी जी। नाम है जिनका रानी, लेकिन अप्रोच है पूरा मर्दानी। जिनकी मर्दानी 3 को आप लोग देख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं उसकी। और रानी जी हमारे साथ हैं इस समय। कैसी हैं रानी जी आप? नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। और मुझे लगता है 30 साल जो पूरे हुए हैं आपके इंडस्ट्री में, कमाल के खूबसूरत। मर्दानी 3 से ज्यादा फिटिंग जो स्क्रिप्ट है वो हो नहीं सकती थी। सबसे पहले आपको ऐसा इस प्रोजेक्ट में, इस स्क्रिप्ट में ऐसा क्या लगा जो 30 साल पूरे करने पर इसे आपने चुना? एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली हो गया, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। मर्दानी 3 की शूटिंग मैं लास्ट ईयर कर रही थी। तब पता नहीं था कौन से साल ये मतलब रिलीज होने वाली है। लेकिन ये ऐसा हुआ जैसे बोलते हैं ना, डेस्टिनी। कभी कभी कुछ चीज़ें अपने आप मतलब बन जाती है, जुड़ जाती है। तो शायद ये माँ का ब्लेसिंग ही है। देवी माँ का ब्लेसिंग है कि ये 30 साल में ये ऐसी पावरफुल फिल्म, ऐसी पावरफुल एक मैसेजिंग, मतलब औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए मेरे जीवन के साथ ये साथ में जुड़ गई। और मेरे 30 साल के इस सफ़र में, इस इंडस्ट्री में ये एक फिल्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू लेकर ये जो फिल्म आई है। मैं जस्ट प्रे कर रही हूँ कि आगे चलकर और भी लड़के और मतलब सतर्क रहे, और बच्चियों के ऊपर जुल्म जुल्म ना हो, औरतों के ऊपर जुल्म ना हो। और जितने अ, मतलब दर्शक देख रहे हैं उन्हें ये समझ में आए कि औरतों का जो दर्जा सबके जीवन में होना चाहिए, वो एक महारानी का दर्जा होना चाहिए सबके जीवन में। वो आपकी माँ हो, आपकी बीवी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, उनका दर्जा हमेशा मतलब एक क्वीन की तरह होना चाहिए घर में। जो कि आप हैं। लिटरली आप इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके नाम पे एक सफल, सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, फिल्म फ्रेंचाइज। जी। इससे प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं हमेशा कहूँगी कि ये जो प्रेशर और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा हर फिल्म के साथ होती है। क्योंकि हर फिल्म में एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक राइटर एक सपना देखते हैं कि एक अच्छी कहानी वो लिखे, एक अच्छी कहानी बनाए और दर्शकों तक मतलब पहुंचाए। और हर फिल्म के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहती है हम आर्टिस्ट के साथ कि हम अपनी जो भूमिका है वो बहुत बेखूबी से निभाएं। और वो जो कैरेक्टर है उसको दर्जा दें हम हर फिल्म के साथ। तो शिवानी शिवाजी रॉय का जो किरदार है और जो भूमिका मैं निभा रही हूँ, उसके साथ ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बिकॉज शी इज़ अ वुमेन इन यूनिफॉर्म। और जिस तरह से हमारी रियल लाइफ जो मतलब मर्दानियां हैं, जो हर प्रांत में, हर जिले की जो मर्दानी है, जो यूनिफॉर्म पहन के हमारी सुरक्षा कर रही है, ये उनके जीवन के ऊपर है, ये उनके चैलेंजेस के बारे में बताते हैं। और कितनी सारी जो रियल हमारी मर्दानियां हैं, वो लोग कितना कोशिश कर रहे हैं इस मुहिम में कि वो बच्चियों को बचाए, लड़कियों को बचाए, कि उनके साथ कभी कोई क्राइम ना हो। तो ये बहुत एक मतलब बड़ी बात है। और पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा जब फीमेल प्रोटैगनिस्ट और एक फीमेल एंटेगनिस्ट, जी। मतलब कमाल का वो जो द्वंद है, आप जी। आमना सामना, वो दिखाई जी। देता है। जी। जब पहली बार आपको पता चला कि शिवानी शिवाजी रॉय वर्सेस अम्मा होने वाला है, जी। आपका पहला रिएक्शन क्या था इस कॉन्सेप्ट को लेकर? आई थिंक मर्दानी ऑलवेज एक फ्रेंचाइज है, एक कहानी है जो इस स्टोरी पे आधारित है, जहाँ पे हम जो रियलिटी में जो क्राइम्स हो रही है बच्चियों पे या लड़कियों पे, उस पे मतलब आधारित है कहानी। और ये अवेयरनेस पैदा करने के लिए भी कि ये सब चीज़ें हमारे आसपास हो रही है, कि कोई भी जगह सेफ नहीं है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। तो हमें हर वक्त सतर्कता दिखानी ज़रूरी है। और जो ईविल जो होता है, या जो बुरी चीज़ जो होती है, बुरे लोग जो होते हैं, वो बुरा आदमी अब बुरी मतलब महिला नहीं होती है। बुराई किसी के अंदर भी आ सकती है, एक यंग बच्चा भी कर सकता है, जैसे कि विशाल जेठवा का कैरेक्टर था।
या एक बहुत ही सुआव एक जो आदमी है, जैसे कि ताहिर था, यंग लड़का, जो आप रास्ते में आप रेस्टोरेंट में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत मतलब पढ़ा लिखा इंसान है और एक अच्छे घर से है, लेकिन उसके पीछे क्या चल चल रहा है किसी को नहीं पता चलता। इसमें भी अम्मा का जो किरदार है, ये अगर औरत है इसका वो मतलब नहीं, क्योंकि बुराई जिसके अंदर होती है तो फिर जो अच्छाई है वो उसका सामना करने को आती है, और वो शिवानी का किरदार है। जी। तो अम, बुराई का जेंडर नहीं होता, मैं वो बोलने की कोशिश कर रही थी आपको। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो मर्दानी थ्री है या पूरी मर्दानी जो फ्रेंचाइज है, उसको हम ये देखते हैं कि वो इंडियन पुलिस फोर्स के लिए एक ट्रिब्यूट जैसी है, और खासकर जी, महिला पुलिस महिला ऑफिसर पुलिस जो हैं। जी। कोई ऐसा इंटरेक्शन जो आपके दिल में, जहन में अभी तक हो, जिससे आपने आई जो थिंक बात जब की वो भी शुरू। मैं उनसे मिलती हूँ, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में पूछती हूँ कि आप कैसे हैंडल करते हैं, तो बोलते हैं मुझे कि हम लोग सुबह खाना बनाते हैं पूरे परिवार के लिए, फिर ड्यूटी पे जाते हैं, फिर रात को जब ड्यूटी से आते हैं तब भी हम खाना बनाते हैं। तो तो ये जानना मतलब ये मुझे बहुत ही मतलब इंस्पायर करता है कि वो अपने ड्यूटी के बावजूद उनकी जो ड्यूटी है घर के प्रति वो भी दिखाते हैं, और 24 घंटे का जो टाइम रहता है दिन का बहुत कम होता है, उसमें हर कुछ करना पड़ता है, और वो बहुत ही हंस के खेल के करती है। और जब वो ड्यूटी पे होती है वो अपना काम भी बहुत अच्छे से निभाती है, घर पे भी अपना ड्यूटी अच्छे से निभाती है। तो दे आर द रियल, मतलब जो बोलते हैं ना, रियल पावर, रियल मर्दानी। और आप जिस तरीके से एंट्री हुई थी आपकी, इतनी जी। कमाल थी, सीटियां तालियां बज रही थी। खुद से स्टंट किया है आपने। जी। मतलब वो, मुझे जवान का शाहरुख भी याद आता है। और एंड में आपको बताता हूँ, कई सारे सीनियर पत्रकार भी थे जब हमने स्क्रीनिंग देखी। तो जी। कुछ लोग बोल रहे थे क्या किया है रानी ने, मतलब वो धर्मेंद्र का अक्स भी दिखाई दे रहा है, सनी देओल का पावर भी दिखाई दे रहा है। प्लीज उनको वो मेरी तरफ से धन्यवाद बोलिएगा, क्योंकि जो सीनियर पत्रकार है वो तो इतने सारे पिक्चरें देखते हैं, तो अगर उनका ये मतलब व्यक्तित्व अगर था तो प्लीज उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। क्योंकि जब आप सब मेरे काम को सराहते हैं, उसी चीज़ के लिए मैं जीती हूँ एज एन एक्टर, कि जब आप मेरा काम देख के पसंद करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो कोशिश है, मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई। तो लेकिन खुद से जब आप अच्छा लगता स्टंट्स है। कर रहे थे रानी जी, जो कि जी। इतना कमाल निकला, जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, जी। आप कैसे इस वो जो चैलेंजिंग एक था, फिजिकली इतना चैलेंजिंग होता है, उसको खुद कर रहे थे, कैसे वो इतना अच्छे से निकाल के लाए? क्योंकि हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि मैं इनको जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, और लोगों को भी पता चले कि हमारी जो दबंग जो लड़कियां हैं पुलिस फोर्स में, जो हमारी सब मर्दानियां हैं, ये किस जज्बे से मतलब अपना काम निभाती है। वो जज्बा ही है जो हमें इतना सशक्त मतलब बनाता है। जी। कभी कभी हम सोच नहीं सकते कि इतना हम कर पाएंगे, लेकिन वो जो एक जज्बा रहता है ना अंदर दिल में, कि कभी ऐसा लगता है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जज्बा हो साथ में तो हम कुछ भी मतलब कर सकते हैं। तो वही जज्बा मैं रखती हूँ शूटिंग के टाइम पे, कि कुछ भी मेरे सामने आए वो मुझे करना है। कुछ जो कॉम्प्लीमेंट्स और फीडबैक तो मैंने आपको बताए, जी। आपको भी काफी कॉम्प्लीमेंट्स और फीडबैक जी। मिले होंगे। ऐसा कोई जी। कॉम्प्लीमेंट जो दिल में अभी तक हो? आई थिंक बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब वो मेरा काम दे देख रहे हैं तो वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं दे देख रहे, इट इज़ अ फीलिंग। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई भी लड़की ये फिल्म देखती है और उसे ऐसा पावरफुल, ऐसा एक शी फील्स इंस्पायर्ड, ऐसा लगता है कि रानी मुखर्जी को देख के हमारे अंदर वो शक्ति महसूस होती है, तो वो चीज़ मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो सब रिएक्शंस मतलब सुन के। मैंने एक तस्वीर देखी थी, मैंने उसका जिक्र भी किया था आपको, जी। आपके घर पे, जो जी। आपकी बेटी ने इतना प्यार से आपको बनाया जी। था। और वो मर्दानी वाला फील, मतलब जी। उससे ज्यादा मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो रोंगटे खड़े करने वाला, और उससे ज्यादा प्राउड फीलिंग कोई हो नहीं सकता नहीं। एक पेरेंट के तौर पे। जी। वो अभी उन्होंने कुछ देखा आपको, आपके मर्दानी थ्री का? अभी तो वो मतलब उसकी मतलब उम्र नहीं है। झलक कुछ देख पाई? ऑब्वियसली फिल्म में झलक देख पाई। झलक तो रोज घर पे मेरी
देख ही लेती है वो। बट वो बहुत प्राउड है। मैम, आप क्योंकि मर्दानी 3 के बाद आपसे उम्मीदें, हालांकि उम्मीद तो आपसे कभी खत्म होगी नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। जी एक तो मर्दानी की और भी फ्रेंचाइजी क्या आगे आने वाली है, और दूसरी आगे किस तरह के, क्योंकि आप हमेशा ना वो उस तरह के आप एक्टर हो जो अपने आप को हमेशा नए चैलेंजेस देता है। जी हर किरदार जो पिछला किरदार होता है उससे कुछ नया करने की कोशिश करता है, वो जी लगातार आपकी जर्नी में वो कमाल की चीज है। तो जी। आगे किस तरह के किरदार आपको करते हुए देखेंगे? अभी आप देखेंगे बहुत जल्द। मैं अभी ज्यादा बोलूंगी नहीं क्योंकि अभी सिर्फ मर्दानी 3 का वक्त है। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने ये दैनिक भास्कर के द्वारा आप ये फिल्म को मतलब चर्चा में रखिए। आप इसका प्रचार कीजिए और जितनी महिलाएं हैं, जितनी औरतें हैं, जितने फैमिलीज हैं, वो जाके ये पिक्चर देखें। ये पिक्चर देखना थिएटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मुझे मर्दानी की सीरीज आगे लेके चलनी है तो इस फ्रैंचाइज का ब्लॉकबस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है फिल्म। और जितने लड़के हैं वो इतना प्राउड होके आ रहे बाहर फिल्म देखने के लिए और बोल रहे हैं कि ये मस्ट वॉच है और आप सबको देखनी चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लड़कों को इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि वो लड़के भी सोच रहे हैं कि हाँ, ये बुराई का यही हशर होना चाहिए। उन तो लड़कों में से एक लड़का आपके सामने भी है। थैंक यू सो मच। थैंक और आप चाहे मर्दानी बने या रियल लाइफ रानी बने या जिस भी किरदार में, ये लड़का तो आपको हमेशा पसंद करता है और उम्मीद थैंक यू करता है कि आप ये 30 साल नहीं, लगातार आने वाले जितने साल हैं थैंक आपके यू सो बहुत अच्छे मच। रहे, हम आपको सेलिब्रेट करते रहें। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच। थैंक यू रानी जी। बाय, टेक केयर।